हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको एकांश ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रही थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसके अंतर्गत अपने कितने चैप्टर हो गए? 2 चैप्टर हो गए। पहले चैप्टर का क्या नाम था? परिचय। कितने नंबर का था? 6 नंबर का। और दूसरा नंबर था उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, वो कितने नंबर का था? 12 नंबर का। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 18 नंबर का चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने परिचय में क्या पढ़ा? सामान्य अर्थव्यवस्था पढ़ी, फिर क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पढ़ी, फिर आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़ी, बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ा, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था पढ़ा, और व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ा, और बुक्स के नाम पढ़े थे। अब तुम्हारे इसमें से व्यष्टि और समष्टि में अंतर और बुक्स के नाम, इनको तो तुम मान के चलो, तुम्हारा आएगा ही आएगा। और एक क्या आ गया? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होती है? ये तो ये आ जाता है, तो ये दोनों तुम लोगों को वैसे ही आ जाएंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखना। फिर है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता के व्यवहार में अपन ने क्या देखा? उपयोगिता देखी। उपयोगिता में क्या देखा? गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या था? वापस से कुल और सीमांत थी। और क्रमवाचक में क्या था? हासमान, सीमांत, उपयोगिता, सीमांत और प्रतिस्थापन वाला ये था प्रतिस्थापन, सीमांत दर। फिर बजट रेखा पड़ी। उपभोक्ता की बजट रेखा क्या होती है? कि अपन जो उपभोक्ता यूज करते हैं, अपनी जो सैलरी होती है, तो उसका बजट बनाकर उसको सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट सेट कहा जाता है, कहाँ पर कितना खर्च करना है। फिर क्या था? इष्टतम बिंदु, मतलब उपभोक्ता कितनी वस्तुओं का चयन करे या कितनी वस्तु का यूज करे तो उसको क्या मिले? संतुष्टि मिले, तो वो इष्टतम चयन होता है, मतलब सबसे ज्यादा। फिर मांग पड़ा। इसमें गणनावाचक और उपयोगिता में एक आ सकता है, और इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे। इसमें क्या है? मांग वक्र का नियम तुम लोगों को बता दिया था। इसमें मांग वक्र के नियम में क्या था? कीमत बढ़ती है तब क्या फर्क पड़ता है, कम होती है तब क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा क्या था? कि जब कीमत में तो परिवर्तन नहीं होता, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने देखा था, और उसका डायग्राम भी देखा था। अधिमान वक्र तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की उत्पत्ति, ये भी देख लिया था। सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तु भी देख लिया था। स्थापन में पूरक वस्तु, स्थापन में उसकी जगह दूसरी वस्तु, पूरक जैसी वस्तु। मांग वक्र का शिफ्टिंग भी देख लिया था। मांग वक्र की दिशा में गतिशील परिवर्तन, गति और मांग का शिफ्ट, ये भी देख लिया था। बाजार मांग देख लिया था। बाजार मांग की लोच देख लिया था, जिसमें क्या देखा था अपन ने? रेखांकीय मांग वक्र की दिशा की लोच और किसी वस्तु के मांग में कीमत लोच में निर्धारण के कारक वाला पढ़ लिया था। और मांग लोच तथा व्यय। एक्चुअली मेरे को सर्दी होगी, उस वजह से मेरे को है ना सांस रोक रोक के पढ़ाना पड़ रहा है। तो अभी उस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं की मिस्टेक्स हो रही, तो तुम लोग समझ जाना। ये हो चुका पहला। दूसरा कितने नंबर का हो चुका? अपने 18 नंबर का हो चुका। अब क्या पढ़ना अपन को? उत्पादन तथा लागत। वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का। जिसमें अपन को क्या पढ़ना है? पहले तो उत्पादन फलन पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? अल्पकाल तथा दीर्घकाल पढ़ना है। अल्पकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में क्या होता है, फिर क्या पढ़ना है अपन को? उत्पादन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन। इन तीनों के फॉर्मूले वो सब होंगे डायग्राम, तो वो देखना अपन को। फिर हासमान उत्पादन नियम तथा परिवर्तित अनुपात नियम, ये भी देखना है। फिर कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वक्र की आकृति देखनी है। फिर पैमाने का प्रतिफल देखना है। फिर लागत देखनी है। फिर क्या देखना है? अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। तो ये सब अपन को पढ़ने इसमें इसमें कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का एक फॉर्मूला आता है। इन फॉर्मूले के क्या होते हैं? वापस से एग्जांपल आता है, तो एग्जांपल एक एक नंबर के भी आ सकते हैं, और एक से बड़ा एग्जांपल भी आ सकता है, और उसका क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, किसका क्या आ सकता है। उसका एग्जांपल भी आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है? बड़ा एग्जांपल भी आ सकता है, कि एक नंबर वाले में भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्या हो सकता है? बड़े में भी पूछ सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन अपने चैप्टर पे जाते हैं। उत्पादन तथा लागत। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? उत्पादन तथा लागत। उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को बनाते हैं तो वो, और उसकी लागत मतलब कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका खर्चा जो आता है उसको बताना है। उत्पादन क्या होता है? मतलब उत्पादन किसी भी चीज को बनाना, और लागत उस चीज को बनाने में जो खर्चा आता है उसको कहा जाता है। अब चैप्टर के अपन को नोट्स देखने हैं। नोट्स में क्या क्या है? सबसे पहले तो उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है? एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गमों के मध्य संबंध है। मतलब जो सामान आया है और जो उत्पादित हुआ है उन सामान से, उनके बीच क्या है? संबंध है। मतलब फर्म में जो भी कच्चा माल आया, जो भी हुआ होगा, तो वो क्या है? आगत। और क्या है उसमें? निर्गमन, मतलब जो सामान बन गया और उसको बेचने लायक बन गया, निर्गमन, वो क्या कहलाता है? उत्पादन फलन में आता है। इन दोनों का संबंध होता है। अन्य शब्दों में उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गमन की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है, जिसका
उत्पादन किया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि अपन को कोई वस्तु है तो उसकी क्या हो रही है, भिन्न भिन्न मात्रा प्राप्त हो रही है। उससे क्या, कभी तो क्या बोल रहा है कि अपन को अधिक मात्रा भी प्रदान हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो जिसका उत्पादन हो रहा है उस वस्तु पे डिपेंड करता है कि अपन को उसमें कितनी चीज यूज करनी है, उस कच्चे माल को। तो उसके हिसाब से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और कम भी हो सकती है। अगर उसमें ज्यादा यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, तो मात्रा प्रदान करता है कि इतना सामान लेंगे तो हम इतना होगा उत्पादन। फिर उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एफ एफ कोष्टक, एल चाहिए, फिर L1 और क्या है के, और क्या चाहिए है ई। यहाँ पे एल का मतलब क्या है, भूमि, लैंड होना चाहिए। फिर L1 का मतलब क्या है, श्रम, मतलब श्रम करने वाला, कोई काम करने वाला भी तो होना चाहिए। काम करने वाला ही नहीं है तो क्या होगा, काम तुम्हारे कोई भी जगह होगी तुम्हारे पास, श्रम करने वाले व्यक्ति नहीं होगी तो सामान बनेगा ही नहीं। फिर पूंजी भी होनी चाहिए, अगर पूंजी नहीं होगी तो तुम्हारा श्रम क्या करोगे, श्रम वालों को भी तो कुछ देना पड़ेगा और भूमि को भी तो कुछ देना पड़ेगा। भूमि या तो खरीदनी पड़ेगी या उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और उद्यम, व्यवसाय भी होना चाहिए अपना। फिर उत्पादन फलन दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच संबंध, भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। क्या करता है, भौतिक संबंध, मतलब जो सामान आ रहा है और जा रहा है उनके बीच क्या है, भौतिक संबंध है। अगर कोई वस्तु आएगी नहीं तो जाएगी कैसे, और अगर जाती नहीं है तो आएगी कैसे, अगर उसको बेचेंगे नहीं तो क्या मतलब है उसको खरीदने का। तो इनके बीच क्या होता है, संबंध होता है। उत्पादन फलन को तकनीक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में, तकनीक के रूप में। तो तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आयतों को विभिन्न संयोजन द्वारा उत्पादन को अधिकतम संभव मात्रा में दर्शाती है। क्या बोल रहा है, तकनीक, तकनीक के माध्यम से ही सामान बनता है तो उसको उसके माध्यम से दर्शाया जाता है। फिर जब अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर हुए, एक परिवर्तित साधन जैसे कच्चा माल, श्रम, बिजली की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मतलब कभी तुम्हारे पास ऑर्डर आ जाए और ये बोले कि हमें इतने टाइम में इतना सामान चाहिए, तो तुम लोगों को बना के देना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ऐसा तो नहीं बोल सकते तब कि हम नहीं बना के देंगे, तब क्या करोगे, टाइम तो उतना ही रहेगा, कच्चा माल भी वही रहेगा, श्रम भी वही रहेगा, बिजली भी वही रहेगी, बट उनकी मात्रा क्या करनी पड़ेगी, तुमको फटाफट बढ़ानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा वर्क करवाने के बदले उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अपनी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उत्पादन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो अल्पकालीन उत्पादन और दूसरा कौन सा होता है, दीर्घकालीन उत्पादन। कितने प्रकार है, दो है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए, कम समय में उत्पादन करना, और दीर्घकालीन मतलब टाइम ज्यादा मिल रहा है और फिर उत्पादन करना। तो उससे क्या परिवर्तन आता है वो देखते हैं, जिससे में उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है। क्या बोल रहा है, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील हो रहा है और अन्य साधन क्या है, स्थिर है। तो इसमें एक साधन के प्रतिफल के नियम लागू होगा। क्या होगा, एक साधन के प्रतिफल का नियम लागू होगा। इसमें उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, जो इकाई है उनको बढ़ाकर। अल्पकाल में क्या कर सकते हैं, तो अपन बिजली, कच्चा माल और श्रम बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ सकता है। ऐसे तो बढ़ नहीं सकता, टाइम तो कम है, अपन को उत्पादन तो करना ही है उतना। तो ये यही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोल रहा है यहाँ पर, दीर्घकाल में क्या बोल रहा है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक साधन परिवर्तनशील है, ओनली कितना है, एक है, दूसरा क्या है, स्थिर है। यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। कौन सा होता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। और इसमें कौन सा नियम लागू होता है, इसमें एक साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है। कौन सा होता है, एक साधन के नियम का प्रतिफल, और इसमें कौन सा, पैमाने का। ये तुम्हारे अंतर पूछे उत्पादन, अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन में, तो उसमें ये ध्यान रखना उसमें कौन सा, एक साधन परिवर्तनशील होता है। इसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। उसमें क्या होता है, उत्पादन के जो उत्पादन हो रहा है, साधन के एक साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है। क्या होता है, साधन के प्रतिफल का, और यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू होता है। उसमें टाइम कम होता है, इसमें टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें उत्पादन क्या होता है, उसमें जब करते हैं अल्पकाल में तो श्रम, उनकी पूंजी और वो सब ज्यादा लगा के जल्दी टाइम में काम कंप्लीट करना पड़ता है, और इसमें ज्यादा समय में कर सकते हैं और ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं होती, जो चल रहा है वैसे ही लगा के। इसमें उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर उत्पादन किया जाता है, मतलब कोई भी साधन होता है उसको बढ़ाकर उत्पादन किया जा सकता है। इसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन टीपी, टोटल प्रोडक्शन, एक निश्चित समय में उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की
कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुल उत्पादन कहा जाता है। इसके क्या है? भौतिक उत्पादन भी कहते हैं। कुल उत्पादन को क्या कहा जाता है? एक भौतिक उत्पादन भी कहा जाता है, जिसे टीपीपी भी कहते हैं। क्या बोल रहा है? किसी विशेष मात्रा में किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा, मतलब कोई भी सामान होता है, सामान से क्या करना है अपन को? वस्तु और सेवा दोनों ही बनानी है, दोनों में से एक हो सकता है, कोई भी बनाओ तुम लोग, बनाकर उसका जो टोटल प्रोडक्शन जितना भी किया अपन ने, टोटल उत्पादन जितना किया है उतना क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल। और उसे भौतिक उत्पादन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल भौतिक उत्पादन भी कहा जाता है। अब उदाहरण देखो इसका, यदि 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं तो कुल उत्पादन कितना है? यहाँ पर 100 है। क्यों? यहाँ पर उत्पादन पूछ रहे, श्रमिक नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका फॉर्मूला टीपी। तो क्या है? टोटल प्रोडक्शन बराबर एपीपी, ठीक है, गुणा क्यू। क्यू मतलब मात्रा, औसत उत्पादन मतलब क्या है? एवरेज। एपीपी का मतलब क्या है? एवरेज। औसत उत्पादन गुणा परिवर्तित साधन की इकाई है। क्यू क्या है? परिवर्तन साधन की इकाई है, मतलब इसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो, मात्रा में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो, और टीपी बराबर सिग्मा एमपीपी, सीमांत उत्पादन जोड़। क्या है? सीमांत उत्पादन मतलब टोटल जितना भी हुआ उन सबको एक एक करके जोड़ देना, तो वो क्या होता है? सीमांत उत्पादन जोड़। तो एक बार कुल उत्पादन का कर लेना। इसका फॉर्मूला याद रखना, टीपी बराबर क्या है? एपीपी गुणा क्यू, औसत उत्पादन गुणा परिवर्तित इकाइयां, क्वांटिटी मात्रा, जो भी टोटल उत्पादन होता है उसे कहा जाता है। अब है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन क्या है? एपी, एवरेज प्रोडक्शन। इसमें प्रति इकाई हो परिवर्तित साधन का कुल उत्पादन होता है। क्या होता है? प्रति इकाई मतलब जितनी भी इकाई है, एक इकाई में, एक इकाई, जैसे ये पेंसिल बनी थी एक ही इकाई, तो पेंसिल की प्रति इकाई, हर एक इकाई में, पेंसिल की हर एक इकाई में परिवर्तित साधन, मतलब इसमें अब इसी टाइप की, जिसमें इसमें कलर अलग है, किसी और में येलो कलर हो, किसी और में पिंक कलर हो, किसी में रेड कलर हो, तो इसमें ये क्या हुआ? कलर चेंज तो हुआ ना, तो परिवर्तित साधन, उसमें ये परिवर्तन साधन बन सकते, पेंसिल का दूसरा जो मटेरियल है वही यूज हो रहा है। तो कुल भौतिक उत्पादन को परिवर्तन साधन की इकाइयों से भाग देकर, क्या बोल रहा है? परिवर्तन इकाइयों से भाग देना है, मतलब इसमें जो जो चेंजेस आए, कुल भौतिक मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, ये पेंसिल 100 बनी हो, 200 बनी हो, 300 बनी हो, जो भी बनी हो, और उसमें चेंजेस, यूं बोले कि एक कलर की कितनी है तो परिवर्तित इकाइयां कितनी है, यूं बोले कि 100 है तो 100 में सबके 10 पेंसिल के एक जैसे कलर, 10 पेंसिल के दूसरे, तो मतलब टोटल 10 तो होगी जिनके अलग अलग कलर होंगे, हो गए क्यों नहीं? ऐसे 10 भाग मानेंगे तो इसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए देखो, यदि 10 श्रमिक 100 मेज बनाते हैं तो औसत उत्पादन क्या कर रहे हैं? 100/10 कर रहे हैं। यहाँ पे 10 श्रमिक बना रहे हैं तो 10 श्रमिक बना रहे हैं तो 10 अलग अलग काम कर रहे होंगे, 10 का तरीका अलग अलग होगा करने का। अब तुम तुम्हारे दोस्त ही देख लो, तुम है ना स्कूल का काम करते हो, स्कूल का काम तो जैसा ही होता है, होमवर्क भी मिलता है तुम लोगों को एक जैसा होता है, नोट्स भी एक जैसे होते हैं, बट तुम्हारे लिखने का तरीका अलग अलग नहीं होता है। किसी की वही चीज 2 लाइन में आ जाती है, किसी की 4 लाइन में आती है, किसी की 3 लाइन में आती है, कोई अलग लिखता है, कोई अंडरलाइन करके लिखता है, कोई एक ही पेन से लिखता है, कोई अलग अलग पेन यूज करता है, सबका अलग अलग तरीका है, बट लिख तो वही रहा है, तो वो परिवर्तन है कि नहीं? 10 जने लिख रहे तो 10 का डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, काम वही है, 100 पेज का काम है, बट 10 जने अलग अलग कर रहे हैं, तो 10 क्या हो गया? उसमें डिवाइड कर दिया, तो 100/10 किया तो कितना आया? 10 बराबर आया। तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला क्या है? टीपीपी, मतलब कुल उत्पादन बटा क्यू, परिवर्तित साधन की इकाई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप है सीमांत उत्पादन। क्या है सीमांत उत्पादन? सीमांत उत्पादन एमपी, परिवर्तित साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। ये क्या बोल रहा है कि परिवर्तित जो साधन है, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक अतिरिक्त इकाई लगाना, मतलब या तो एक श्रमिक अधिक लगा देना उसको बनाने के लिए, या फिर उसमें सामान बढ़ा देना, कोई भी एक अतिरिक्त इकाई क्या कर रहे हैं उसमें जोड़ रहे हैं, तो उसमें कुल उत्पादन में जो जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? वृद्धि होती है, तो उसमें क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। अन्य शब्दों में सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में वह बढ़ोतरी है जो, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कुल उत्पादन, जो भी अपन टोटल उत्पादन कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी हो रही है जो परिवर्तित साधन की एक इकाई बढ़ाने के फलस्वरूप होती है। क्या हो रही है? एक इकाई को बढ़ाने के फलस्वरूप हो रही है। मान लो क्या है यहाँ पर उदाहरण, 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं, तो वही 11 श्रमिक मिलकर 108 कुर्सियां बनाते हैं। हुई क्यों? एक को बढ़ाया तो 8 कुर्सियां बढ़ गई,
एक श्रमिक बढ़ा है तो कितने बढ़े 8। तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन कितना है 108 माइनस 2, तो कितना आया 8 इसका आंसर आया। सीमांत उत्पादन कितना है 8। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है कि कुल उत्पादन में जो जो चेंजेस आ रहा है, एक इकाई को बढ़ाने से या एक इकाई को कम करने से जो भी परिवर्तन आएगा बढ़ाने पर, तो वो क्या कहलाती है, सीमांत उत्पादन कहलाती है। तो यहाँ पर कितने थे 10 व्यक्ति थे, उसके बाद कितने कर दिए 11 कर दिए। 10 व्यक्ति थे 100 बना रहे थे, 11 व्यक्ति थे 108 बना रहे, तो उसमें 8 का डिफरेंट आया। कितने का आया 8 का डिफरेंट आया। तो उसका फॉर्मूला है एमपी बराबर टीपीएम माइनस टीपीएन माइनस 1। तो एन इकाइयों की कुल उत्पादन माइनस एन माइनस 1 क्या है, इकाइयों का कुल उत्पादन है। क्या है, टोटल उत्पादन क्या है, एन माइनस 1 है। और एन क्या है, इकाइयों में कुल उत्पादन क्या है, एन इकाइयों का कुल उत्पादन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है कुल उत्पादन तथा और क्या है, सीमांत उत्पादन में संबंध। किसमें है, कुल और सीमांत में। जब कुल उत्पादन बढ़ से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल एवरेज है, टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है तो उसमें सीमांत उत्पादन है वो भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब कुल उत्पादन घटती दर से घटता है तो सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, परंतु उस टाइम क्या होता है, सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। पहला क्या होगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा। बट जब कुल उत्पादन घटेगा तो सीमांत उत्पादन घटेगा नहीं, वो धनात्मक में रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक में, प्लस में रहेगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। और जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। घटने लगता है तब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पहला क्या बोल रहा है पॉइंट, जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, तो बोल रहा है घटती दर से बढ़ती है, घट रहा फिर बढ़ रही, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, उस टाइम धनात्मक होगा। बट जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। और दूसरा घटने लगता है, मतलब माइनस में जा रहा होता है, तो सीमांत उत्पादन भी कैसे जा रहा होता है, माइनस में जा रहा होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। संबंध आता है ज्यादातर, एक संबंध आता है और इन तीनों से रिलेटेड एक सवाल आता है। अब बस में आ सकता है या फिर रेगिस्तान में आ सकता है या इनका फॉर्मूला पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या फिर साथ में आएगा तो वो पीछे बताऊंगी। इन सबका साथ में एक सवाल है बड़ा। अब सीमांत उत्पादन और औसत सीमांत उत्पादन में संबंध। अपन ने पहले पढ़ा था, वो किसमें पढ़ा, कुल और सीमांत में पढ़ा था। अब क्या है, सीमांत और औसत में। जब सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो औसत उत्पादन तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब सीमांत उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है और औसत उत्पादन से, किससे, सीमांत उत्पादन किससे ज्यादा है, औसत उत्पादन से ज्यादा है, तो तब क्या हो रहा है, औसत उत्पादन बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है, औसत उत्पादन बढ़ रहा है। क्या, कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन, सीमांत उत्पादन ज्यादा है किससे, औसत उत्पादन से। औसत उत्पादन से ज्यादा है, ये जो निशान है वो ज्यादा का बता रहा है, तब औसत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कंडीशन, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को उसके अधिकतम पर काटता है। क्या बोल रहा है, अधिकतम जहां होगा वहां पर काटेगा। जहां बढ़ रहा होगा औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को वहां काटेगा जहां पर वो अधिकतम होगा। कहां होगा, अधिकतम होगा वहां पर। कौन काटेगा, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को काटेगा। यदि जब औसत उत्पादन अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन बराबर होगा किसके, होगा औसत उत्पादन के। सीमांत उत्पादन, जब औसत उत्पादन अधिकतम है, पहला क्या बोला, सीमांत उत्पादन अधिकतम होगा वहां पे क्या, औसत उत्पादन को क्या करेगा, वहां पे काट देगा। दूसरा क्या बोल रहा है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जब सीमांत उत्पादन क्या है, कम है, किससे है, औसत उत्पादन से, तो औसत उत्पादन क्या होता है, उस टाइम घटता है। और यही कंडीशन वहां पर उल्टी थी, तब क्या था, बढ़ता था ना, औसत उत्पादन तब बढ़ रहा था। पहले वाले में यही था, सीमांत उत्पादन क्या था, ज्यादा था और औसत उत्पादन कम था, तो वहां पे क्या था, औसत उत्पादन बढ़ रहा था। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन कम है, औसत उत्पादन ज्यादा है, तो क्या बोल रहा है, उत्पादन औसत उत्पादन क्या कर रहा है, घट रहा है। अब दोनों वक्र एमपी क्या है, सीमांत, और तथा एपी औसत, उल्टे कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अगर पूछ ले सीमांत और औसत उत्पादन वक्र कैसे होते हैं, तो यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे यू आकार के होते हैं। एक इस तरीके के होते हैं, एपी और टीपी किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं। दोनों क्या होते हैं, उल्टे यू आकार के बन रहे। हुआ। नेक्स्ट,
एक साधन के प्रतिफल के से तात्पर्य, मतलब एक साधन, कोई भी एक साधन है उसका प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? स्थिर साधन के साथ परिवर्तन साधन एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से है। क्या है? कुल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से है। क्या बोल रहा है? पहला तो एक प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? स्थिर साधन के साथ, मतलब कोई भी साधन स्थिर है, ये कॉपी है जैसे स्थिर है, मान लो कॉपी क्या है? स्थिर है, और उसमें क्या बोल रहा है? परिवर्तन साधन, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर दूं, इसमें कुछ पेज जोड़ दूं, कम कर दूं, तो अतिरिक्त इकाई लगाने, मैंने इसमें अतिरिक्त इकाई लगा दी, तो कुल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जैसे अभी मैं 5 पेज लिख पा रही थी, 5 पेज की कॉपी हो, 100 पेज की कॉपी हो, और मैं 20 पेज लगा दूं और 10 पेज लगा दूंगी, तो उसकी कॉपी की क्या होगी? उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब 20 पेज और लिख सकती हूँ मैं उसी कॉपी में, कहीं से भी हो, पेज फटे हुए हो, कहीं पे भी हो, कहीं से भी मैनेज किया होगा मैंने, कुछ भी किया होगा, वो मेरी प्रॉब्लम, बट उसकी क्या हुई? वो उसका यूज तो बढ़ा, तो उसके क्या बोल रहे हैं? भौतिक उत्पादन में परिवर्तन आना। इस नियम के अनुसार यदि अन्य साधन का प्रयोग स्थिर रहे, क्या हो रहा है? अन्य साधन, कोई भी साधन है उसको स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई जाती है। क्या बोल रहा है? पहला था यदि अन्य साधन का प्रयोग स्थिर रखे, मतलब कोई भी साधन है, सारे साधनों को क्या बोल रहे हैं? स्थिर रखना है, और परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई जाए, मतलब जो जो उसमें चेंजेस आ रहा है उनकी इकाइयां बढ़ा दी जाए, तो भौतिक उत्पादन, वो कुल भौतिक उत्पादन टीपीपी पहले बढ़ती दर से बढ़ता है। क्या बोल रहा है? टीपीपी कुल भौतिक उत्पादन क्या बढ़ रहा है? पहले बढ़ रहा है, पहले एमपीपी भी बढ़ता है, उसके साथ क्या बोल रहा है? एमपीपी भी बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है। क्या बोल रहा है? फिर घटती हुई दर से, पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? घटती हुई दर से बढ़ता है, और एमपीपी क्या होता है? घटता है, तथा अन्य टी पीपी गिरने लगता है, और एमपीपी भी ऋणात्मक हो जाता है, वो भी गिरने लगता है, और ये भी क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। ये देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो ऋणात्मक हो रहे हैं। ठीक है, अब परिवर्तन अनुमान, परिवर्तनशील अनुमान अनुपात का नियम अल्पकाल में स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा से, अल्पकाल मतलब कम टाइम के लिए, 1 साल से भी कम टाइम होता है उसको अल्पकाल कहते हैं, हुई मात्रा के साथ परिवर्तित कारकों की अतिरिक्त इकाइयों से, मतलब उसके साथ कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं, अतिरिक्त इकाई क्या लगाई जा रही है, उनका प्रयोग किया जाता है, तो कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिफल का नियम कहा जाता है। मतलब एक बार जो भी साधन है उसमें परिवर्तनशील साधनों के साथ अल्पकाल में जो जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनसे जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फर्स्ट, फिर उसके बाद इसका, और ये अब तालिका, इनका डायग्राम देखते थोड़ा अपन। क्या है? तालिका में रेखा चित्र बनाए हुए। पहला है पूंजी की इकाइयां, पूंजी की इकाइयां सबको क्या माना है? 5 माना है। पूंजी की इकाई कितनी मानी? 5। फिर श्रम की इकाइयां कहां से मानी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर है कुल, कुल उत्पादन कितना माना है यहाँ पे? 10 22 37 54 69 79 84 79 और 69। अब इसमें से क्या क्या? 10 का 10 रखा है, पहली अवस्था। इसमें से क्या क्या? 10 में से 22 घटाया तो क्या है? 22। 22 में से 37 माइनस किया तो 15। इन सबको माइनस करते गए, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या क्या आया देख लो। पहले इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया? 12। फिर इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया? 15। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया? 17। तो क्या क्या है? 10 12 15 17 15 20 5 0 5 माइनस के 5 है और माइनस के 10 है। तो ये क्या आ रही? अवस्था है। अब तुम लोगों को पता चल गया सीमांत उत्पादन। पहले भी अपन ऐसे ही निकाल रहे थे सीमांत उत्पादन, तुम लोगों को याद हो सेकंड चैप्टर में भी अपन ने यही किया था, इसी तरीके से किया था ना। अब देखो इसमें पहला क्या बोल रहा है? वो यू आकार का है, जहां अधिकतम होता है वहां काटता है, काट रहा है। ये वाला कौन सा है? टीपीपी मतलब कुल, और ये वाला कौन सा है? टीपीपी, ये भी कुल का है, परिवर्तनशील साधन की इकाई है इसमें। एमपीपी, एमपीपी कौन सा है? सीमांत औसत उत्पादन, ठीक, सीमांत उत्पादन वाला है। तो यहाँ पर देखो ये बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है तो ये दोनों बढ़ती दर से तो दोनों काट रहे हैं, और फिर कहाँ काट रहे? घटती दर पर काट रहे। कहाँ काट रहे? घटती दर पर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यही है तुम्हारे। और आकार कौन सा होता है? उल्टे यू आकार का होता है, वही बता रहा था इतनी देर से। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही। अब जो टॉपिक बचे हैं वो कल